डियर, आज हम देखेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 26 और सब्जेक्ट क्या है, सोशल साइंस। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है द मुगल एम्पायर। तो इसमें हमारे डियर चिल्ड्रन, इन द लास्ट फ्यू वर्कशीट्स वी हैव लर्न अबाउट द मेजर मुगल एम्पायर्स एंड द मेजर कैंपिंग्स एंड इवेंट्स ड्यूरिंग देयर। ठीक है, हमने बहुत कुछ पढ़ा मुगल एम्पायर्स के बारे में और उनके कैंपिंग्स। लेट्स नाउ कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। Initially, the Mughals campings were relentless against the ruler who refused to accept their power। तो जो मुग़ल कैंपिंग्स थी वो किससे रिलेंट थी, जो उनकी जो भी बात होती थी उन्हें मानने के लिए रिफ्यूज़ कर देता था, मना कर देता था। As the empire expanded to encompass different regions, the Mughals restricted diverse bodies of people। मुग़ल एम्पायर्स क्या चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा हम इधर कब्ज़ा कर सकें, है ना। और फिर उसके बाद फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ तुर्किश नोबल्स दे एक्सपेंडेड टू इंक्लूड ईरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत्स, मराठास एंड अदर ग्रुप्स। ये सब में एक्सपेंड होने लग पड़े। Those who joined Mughal service were enrolled as mansabdars। The term mansabdars क्या मतलब क्या होता है, refers to an individual who hold a mansab meaning a position और rank। ठीक है, एक पोजीशन और एक रैंक होल्ड करना। It was a gathering system used by the Mughals to fix rank, salary and military responsibility। Rank and salary were determined by a numerical value called Z। Z थी उस टाइम पे, the higher the Z the more prestigious was the noble position in court and the higher larger is salary। जितनी ज़्यादा होगी Z होगी उतनी ज़्यादा उनकी हायर पोजीशन होगी। The mansable military responsibilities required his to maintain a specific number of savar or cavalrymen। The mansabdar brought his cavalry for review, got them registered their horses, band and then received money to pay them as salary। Nobles with a jet of 5000 were ranked higher than those of 1000। तो जितने जो ज़्यादा होगी 5000 रैंक हायर है 1000 से। mansabdar received their salary as revenue assignments called जागीर। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उन्हें, जागीर बोलते थे, which was somewhat like equat but unlike most mansabdar did not actually reside in or administer their jagirs। They only has right to the revenue of their assignment, which was collected from them for them by their servants, while the Mughals themselves served in some other part of the country। ये अकबर रीजन है और ये औरंगजेब रीजन है। इनके सॉरी इनके बारे में बताया गया है। देयर वर 29 क्या थे, महासब्दार थे विद रैंक 5000 जेट। और यहाँ पे द नंबर ऑफ महासब्दार विद 5000 रैंक इंक्रीज टू 79। यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं इतने, और यहाँ पे टोटल नंबर्स बताए गए हैं। द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वॉज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम। जितना ग्रांट करा गया था, जितना देने का वादा किया गया था, उससे क्या थी, कम थी उनकी वैल्यू। उसके बाद there was also a huge increase in the number of mahasabdar, which mean a long wait before they received a jagir। These and other factors created a shortage in the number of jagirs। As a result, many jagirs tried to extract as such revenue as possible while they had a jagir। Aurangzeb was unable to control these development in the last years of his and the presently therefore suffered tremendously। ठीक है, तो यहाँ पर ये था कि उनकी वो इतना संभाल नहीं पाए, उसके कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, उनके उसमें 79 इंक्रीज़ हुए हैं। और ऊपर से उसके बाद उनको उसमें शॉर्टेज आने लग पड़ी नंबर ऑफ़ जागीर्स में। फिर उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि जागीरदार थे वो टायर्ड हो रहे थे, मतलब थक जाए थे एक्सट्रैक्ट रेवेन्यू कलेक्ट करने में, और जिससे औरंगजेब उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाया। उसके बाद दीज जागीर्स वर केयरफुली असाइंड सो दैट देयर रेवेन्यूज़ वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द महाराजा। मतलब रफली ये नहीं कि पूरा का पूरा, अप्रॉक्सीमेटली उनका करते थे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते।
तो यहाँ पर देखो क्या है, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन इन दोनों में क्या रिलेशन था, तो आप ये वाली लाइन लिख सकते हो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। उसके बाद देखो सेकंड वाला, वाई वॉज इट इम्पॉर्टेंट फॉर द मुगल टू रिक्वायर्ड महासब्दार्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स एंड नॉट जस्ट टुर्नट्स और ईरान्स। तो यहाँ पे आएगा इट वॉज, आप क्या करोगे, यहाँ से लिखोगे और वॉज यहाँ पर लग जाएगा, इट वॉज, ठीक है। इट वॉज के बाद बिकॉज, तो ज़रा एक मिनट रुको, मैं एक काम कर रही हूँ, थोड़ी ले लेती हूँ। और मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे बिकॉज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ देयर एम्पायरशिप, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा इस वाले का। और उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो कि इफ़ ज़ाट डिटरमाइंड मनसाबर रैंक्स एंड सैलरी व्हाट डिड सवार इंडिकेट। तो ये क्या इंडिकेट करते थे, तो यहाँ पर हम क्या कैसे लिखेंगे, यहाँ पर से सवार इंडिकेट, उसके बाद हम लिखेंगे इसके आगे से, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे और लिखेंगे मोर्स राइडर, ठीक है। क्या आ जाएगा, मोर्स राइडर, और हु विल fight in war and help इन कलेक्शन, ठीक है, इन कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो आप क्या लिखोगे, इन कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। और इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें।